के जीवन में शारीरिक व्याधि है, पूरे शरीर में पीड़ा का योग रहता है, आप निरंतर कुछ न कुछ तनाव में रहते हैं, इसका कारण क्या है? ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहता हूं। अगर आपकी पत्रिका में लग्नाधिपति पीड़ित हो गए हैं, लग्न के स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, लग्न के स्वामी ग्रहण लगाकर बैठे हैं, लग्न के स्वामी चांडाल दोष लगाकर बैठे हैं, या लग्न के जो स्वामी है लग्न पर बुरे ग्रहों की दृष्टि जा रही है, तो हम क्या देखते हैं? हमारे जीवन में शारीरिक व्याधि का योग बन जाता है मेरे भाई बहन। हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग बन जाता है। दूसरा कारण हमने जो 2 दिन पहले हमने समझाया था कि हम क्या कर्म करते हैं, क्योंकि गणपति जी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने परिवार में अच्छे सुख शांति का, समृद्धि का योग चाहते हैं। अगर आपने जीवन में आपके माध्यम से अपने माता पिता का सम्मान किया है तो आपको शारीरिक व्याधि का योग नहीं बनने वाला। लेकिन अगर आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से, मन से, वचन से, कर्म से अपने माता पिता को पीड़ा दिया है, अपने भाई का अपमान किया है, तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बन जाता है, शारीरिक व्याधि का योग बन जाता है। ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहता हूं, इस शरीर पर 2 ग्रहों का सबसे ज्यादा आधिपत्य होता है, समझना होगा। सूर्य आपके जीवन में आत्मा का कारक ग्रह बताया गया है। अगर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ये जो माध्यम, हमें शरीर के माध्यम से हमें संस्कार का योग बने, हमारे माध्यम से हम लोगों के जीवन में अच्छे खुशी का योग बनाए, अच्छे उन्नति का योग बनाए, इसलिए शरीर की हमें प्राप्ति हुई है। और दूसरा संबंध, आत्मा का संबंध सूर्य के साथ हो गया, सूर्य का संबंध पिता के साथ में है। चंद्रमा इस शरीर का कर्ता है मेरे भाई बहन। आप देखिएगा कि जब ये जो शरीर से आत्मा निकल जाती है तो मिट्टी के समान हो जाता है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके लिए हमने करोड़ों अरबों रुपए अर्जित किया, बड़े से बड़े घोटाले हमने किया, अपने भाई के धन का हमने हरण कर लिया, अपने माता पिता को हमने पीड़ित किया, अपने राष्ट्र के साथ हमने धोखा दिया, तो हम क्या देखते हैं कि उन ग्रहों के माध्यम से अगर चंद्रमा हमारे जीवन में खराब हो जाए, माता हमारे जीवन में खराब हो जाए, तो हमारे जीवन में शारीरिक व्याधि का योग बनता है। कार्यक्रम के लास्ट में एक महा उपाय बताऊंगा कि आपके जीवन में जो व्याधि का योग बना है, क्या उपाय करने से आपके अच्छे स्वास्थ्य का योग बनेगा, आप देखते रहिए। और बिल्कुल तारे सितारे आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि हिट एंड फिट में भी आज हमने आपकी सेहत को नहीं भुलाया है। सर्वाइकल की समस्या अगर आपको होती है, सर्वाइकल पेन से आप जूझ रहे हैं, तो हिट एंड फिट में हम आपको बताएंगे ऐसा उपाय जो आपका सर्वाइकल का दर्द काफूर कर देगा, छू मंतर कर देगा। चलिए, एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अलीगढ़ से मैं सबसे पहले कॉल किया रुचि ने। स्वागत है आपका रुचि जी। हाँ, नमस्ते गुरु जी। जय माता दी। हाँ, मैं से रुचि बोल रही हूँ जी। हाँ, मुझे अपने दीदी के बेटे के बारे में पूछना है जी। कि डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 2011। जी रुचि। 8 नवंबर 2011 और 1:12 दोपहर की जी। और अलीगढ़ उसका जन्म स्थान। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, एक तो गुरु जी, इनके पापा जब मतलब मेरी दीदी को छोड़ दिया है। अच्छा। तो मेरी दीदी जो है उनके मायके में रह रही है, और ये बेटा जब पैदा हुआ, जब से काफी मतलब घर में परेशानियां आ रही हैं। हमारे घर में मम्मी की डेथ हो गई और काफी शैतान है ये, सब घर के लोग परेशान है, कलह बनी हुई है घर में। बिल्कुल। देखिए, 2 कारण होते हैं जीवन में, समझना बहुत आवश्यक है। हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बार बार समझाने की चेष्टा किया है कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। इन भ्रांतियों को हटाना होगा मेरे भाई बहन। इतना शिक्षित समाज हो रहा है, इतनी शिक्षा का अच्छा योग बन रहा है, आपके जीवन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप हमारे ऐसे दर्शक है, बोलते हैं कि उसके घर आने से हमारे धन हानि का योग बन गया, उसने हमारा पैसा देख लिया, हमारे पास पैसा नहीं रुकता। इन तमाम चीजों को अपने दिमाग से दूर करना होगा। हाँ, आपके बच्चे की पत्रिका में जो दोष है उसको समझना बहुत आवश्यक है। शैतान क्यों है उसका कारण समझना होगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी आचार्य के माध्यम से आपने जानने की चेष्टा किया कि आपके बच्चे की पत्रिका में दोष क्या है। आपके बच्चे की पत्रिका में रेवती नक्षत्र के 3रे चरण में जन्म हुआ है, तो मूल नक्षत्र के अंदर योग आता है, उसका मूल शांति आपको कराना चाहिए। और दूसरा जो योग आपने पूछा कि बच्चा जब से जन्म लिया है, उसके बाद जन्म के बाद से आपके जीवन में समस्या परेशानी का योग बन रहा है। अभी जो वर्तमान का इसका समय चल रहा है, मैं आपको समझाना चाहूंगा, 6 सितंबर 2016 के बाद अच्छी सफलता, अच्छी उन्नति का योग बनेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मूल नक्षत्र का शांति करना चाहिए, और नहीं शांति कर सकते हैं तो 27 वृक्ष के पत्ते लेकर के एक मटके के अंदर डाल करके 27 कुएं के जल से इसको स्नान करा दीजिए। विश्वास मानिए
इसके जीवन में जो क्रोध चंचलता है थोड़ा कम हो जाएगी, सफलता का युग बन जाएगा। और साथ ही साथ आप सबसे भी अनुरोध करना चाहेंगे हम कि आप इस बच्चे के प्रति इस तरह की भावना ना रखें, उसे भी उतना ही प्यार, सम्मान और आदर दें जितना कि उसको जरूरत है, जो उसका हक बनता है। क्योंकि ये सब बातें बेमानी होती हैं। किसी के जन्म से किसी के भाग्य पर क्या फर्क पड़ता है। आपके अपने कर्म भी आपको सुधारने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो त्रिवेणी जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है हाँ बात कीजिए नमस्ते। फिर। जी नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। जय माता दी बेटा। मैंने पहले भी आपको फोन किया था, उस दिन मेरा अनुभव बताया था, लेकिन मैंने सवाल पूछा लेकिन लाइट चली गई, इसलिए जवाब नहीं सुन पाई। नहीं, आप बिल्कुल दोबारा प्रश्न पूछ सकती हैं त्रिवेणी जी। अब आप डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस वगैरह बताइए आचार्य जी को। 30/6/1981। 30/6/81। 81 जी, दोपहर को 1:30 पालघर। जी पालघर। जी सवाल पूछिए आप। आपने मुझे पन्ना खरीदने को कहा था, लेकिन मैं आर्थिक स्थिति की वजह से खरीद नहीं पाई थी। जी जी। तो कब तक खरीदना चाहिए? और मैं हैंडीकैप हूँ, आपसे जानते हैं, मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, मैं बीमार। हाँ, याद आ रहा है। उपाय जी, बताया जी, मैंने किए थे, रिपोर्ट भी अभी किडनी के अच्छा है। जी। तो मैं क्या काम करूँ? और मेरे जमीन का काम नहीं हो रहा है, और मैं क्या काम करूँ कि मैं खुद के अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ। और मैं आध्यात्म में प्रगति करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी थोड़ी अपने आप फेस रीडिंग आती है, क्योंकि मैं ध्यान भी बहुत करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो मैं अच्छा अध्यात्म में या ज्योतिष में कुछ कर सकती हूँ क्या? जी जी बिल्कुल। मेरा जमीन का काम कब तक हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सबका जो स्नेह है बहुत हमें भी उदार कर देता है, और आप सबके जो आस्था है उस आस्था के माध्यम से मैं भी बहुत कोशिश करता हूं कि मनुष्य के जीवन में सफलता का योग कैसे बने। जैसे कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, कन्या लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है, लग्न के स्वामी बुध महाराज जी है। हम अगर ज्योतिष को देखते हैं, अध्यात्म अलग चीज है, ज्योतिष को देखते हैं तो जो दवा है उसको जरूर लेना चाहिए। ज्योतिष के माध्यम से बुध आपकी पत्रिका में खराब है और बुध आपकी पत्रिका में बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो बुध को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए अगर आप पन्ना पहने तो बहुत अच्छा, पन्ना नहीं पहन सकते हैं तो पन्ना का उपरत्न होता है, आप उसको धारण करें। बुधवार के दिन आप कम से कम 3 गाय को अपने हाथ से भोजन कराना प्रारंभ कर दें, हरा चारा होता है उसको खिलाना प्रारंभ कर दें। उनसे प्रार्थना करें कि हे गौ माता, हमारे जीवन में जो असफलता या परेशानी का योग बना है उसको दूर कीजिए। आपने दूसरा प्रश्न किया है कि आपका आध्यात्मिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं, केतु आपकी पत्रिका के अंदर पंचम भाव के अंदर विराजमान है, अवश्य आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा और अध्यात्म की दृष्टि से आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छी उन्नति का योग बनेगा। अभी थोड़ा समय है, 2019 के बाद आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर आध्यात्मिक ग्रोथ होता चला जा रहा है। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं, जैसे कि सेहत के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी आपको बता चुके हैं कि ग्रहीय कारण क्या होते हैं जो सेहत को गड़बड़ कर देते हैं, और साथ ही साथ आपके कर्म भी दूषित होते हैं तो भी आपकी सेहत पर असर पड़ता है। चलिए अब उन ग्रहों के बारे में जानते हैं जो कहीं ना कहीं आपको ऐसी बीमारियां देते हैं जिनका आपका कोई वास्ता नहीं होता है, लेकिन अनुवांशिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर वो बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। उनके पीछे कौन से ग्रह होते हैं, आइए जानते हैं। बिल्कुल, हम बहुत अच्छा प्रश्न किया है साइदा जी ने। समझना होगा आपके जीवन में जो उन्नति का योग नहीं बन पा रहा है और या जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी का योग बना, उसका कारण क्या है। हमने जैसा कि विवेचन किया, हमने क्या बोला, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाने की चेष्टा किया कि अगर आपकी पत्रिका में पिता का ऋण लगा हुआ है तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा या जो कार्य आप करते हैं उसमें रुकावट का योग बन जाता है। लेकिन अगर माता का ऋण लगा है तो आपके जीवन में शारीरिक व्याधि का योग बनता है। आपकी पत्रिका में अगर पितृ दोष लगा है, और चाहे माता रूप से लगा है या चाहे पिता रूप से लगा हुआ है, और वो दोष लगा है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके अगर दादाजी को कोई विशेष बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, तो वही बीमारी आपके आने वाली पीढ़ियों के अंदर लग जाती है। तो उसका समय रहते आपको निदान करना चाहिए। और दूसरी चीज एक विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, कई बार जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण काल के समय शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है, अगर कोई बच्ची या कोई बेटी गर्भवती है तो उस समय भगवान के नाम का जितना अवतरण करती है, जितना उच्चारण करती है, उतना उनके जीवन में सफलता का योग बनता है। लेकिन ग्रहण काल के समय अगर आप भोजन करते हैं, ग्रहण काल के समय आप शयन करते हैं, ग्रहण काल के समय आप क्या है कि आप अपने शरीर के अंदर तेल आदि लगाते हैं, तो जो वह दोष है आपके आने वाली पीढ़ियों पे आ जाता है और उसका प्रभाव आकर के ग्रहण लगा करके आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बना देता है। विशेष करके ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आपकी पत्रिका के अंदर या आपके
पूर्वजों के आपके खानदान में कोई पितृ दोष लगा है तो उसका निदान अवश्य करें, ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बने और आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का योग बन जाए। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से आचार्य जी बताए रहे हैं, ये सारे उपाय भी अभी कुछ दिनों में बताएंगे, अभी थोड़ी देर में। लेकिन आचार्य जी यहाँ पे ये भी पूछना चाहते हैं, कुछ दिनों में श्राद्ध भी शुरू होने वाले हैं, तो जो आप प्रयोग बता रहे हैं बीच बीच में, आप आगे महा उपाय भी बताएंगे, क्या इन्हें श्राद्ध के दिनों में अगर करा जाए तो ज्यादा और असर दिखाई देगा? बिल्कुल, पितृ ऋण और मातृ ऋण के लिए बिल्कुल जैसा कि हमने चर्चा किया है, अगर आपकी पत्रिका में पितृ दोष लगा है तो जस्मिन कस्मिन दिने वारे भृगु संहिता के अंदर बना है कि अगर किसी को कोई बीमारी लगी है, अब हम पितृ दोष का समय का वेट करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ घटना घट सकती है। लेकिन ये तो बहुत अच्छा पर्व प्रारंभ होने वाला है, 15 दिन का जो महापर्व होगा। अगर आपके जीवन में पितृ दोष लगा है तो बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप खुद देखते हैं कि आपके परिवार में कोई बीमार चल रहा है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई बड़ी दुर्घटना का योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं से पितृ दोष आदि आपके जीवन में लगे हैं, उसका आप समय रहते निदान कर लें ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। दूसरा कारण जो एक उपाय होते हैं निरंतर आपको बताए जाते हैं, उसको हर महीने के अंदर जो अमावस्या की तिथि आती है, अमावस्या वाली तिथि के अंदर अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ पूजा पाठ जप तप यज्ञ आप करते हैं तो विश्वास मानिए जो व्याधि का योग बना है, जो समस्या का योग बना है, समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और चलिए बारी आ गई लकी कौन से बात करने की, कौन बने हैं आज के हमारे लकी विजेता, उन्हें नंबर लगाते हैं। तो लकी कौन बने हैं, चलिए उनसे खुद पूछते हैं। जी अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। जी मेरा नाम रमा है, मैं सिकंदराबाद से बात कर रही हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो अब रमा जी, आप हमारे लकी विजेता बनी हैं। जी थैंक यू साहिदा जी, नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी। उसका बर्थ डेट है 9 अक्टूबर 1997। जी। समय है 7:47 AM। जी। उल्लासनगर बस। उल्लासनगर। क्या जानना चाहती हैं? उसका विदेश का योग है और ये होटल मैनेजमेंट कर रहा है, उसमें सफलता मिलेगी आगे जाके। वो यहीं पे करेंगे या बाहर जाके करे, उसके लिए क्या आगे करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आपको बताना चाहते हैं पिछले साल 2015 से ही इनके जीवन में विदेश यात्रा का प्रबल योग बना हुआ है, जो वर्तमान में भी बुध के माध्यम से इनके जीवन में विदेश यात्रा का योग बन सकता है। 4 अप्रैल 2017 से पहले इनके जीवन में विदेश यात्रा का योग है, जरूर हो जाएगी। आपने दूसरा प्रश्न किया है कि इनके जीवन में सफलता का योग कैसे बनेगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं, इनके जीवन में बुध महाराज जी सूर्य के साथ में बाहर बैठे हैं तो 100% इनके जीवन में विदेश यात्रा अच्छी होगी, वहां पर अच्छी सफलता का भी योग बन सकता है। लेकिन पंचमे से इनका पीड़ित है, 5वें भाव के स्वामी बुध को अच्छा कर दीजिए, साथ में शनि जी को अच्छा कर दीजिए। एक पन्ना रत्न को धारण करा दीजिए, साथ में शनि जी के लिए विशेष एक पूजन होता है, शनि अकाल पुरुष पूजन। ये दोनों चीजें अगर आप करा कर इनके जीवन में विदेश यात्रा का योग बनाएंगी तो विश्वास मानिए इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और चलिए अब बारी आ गई है हिट है तो फिट है के बारे में, और हम आपको बता दें कि ये हिट और फिट का फॉर्मूला आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वाइकल पेन को लेकर। सर्वाइकल पेन से अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो अब निजात पाने की बारी आ गई है। तो क्या है आज का ये फॉर्मूला हिट फिट का, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं उनको सबसे पहले समझाना चाहता हूं कि ऐसा कारण क्यों होता है जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बराबर तरीके से कार्य नहीं करता, मंगल की प्रभुता हमारे जीवन से समाप्त हो जाती है या मंगल हमारी पत्रिका में कमजोर हो जाते हैं, किस प्रकार के दोष को हम देखते हैं। बड़ी आस्था के साथ इस महा उपाय को आपको करना है। क्या करना है? मंगलवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, बुधवार दोनों दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन करना है। आपको भुने हुए चने लेना है, साथ में थोड़ा सा किशमिश लेना है और थोड़ा सा गुड़ लेना है। अपने द्वारा शरीर से उतार करके गरीबों को वितरित करना प्रारंभ कर दीजिए। 2-3 मंगलवार करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग जरूर बन जाएगा।
और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं। अब सेहत खराब होने के पीछे इतने सारी चीजें हमने बताई, अनुवांशिकता बताई है, ग्रह बताए हैं, आपके कर्म बताए हैं, लेकिन एक चीज जो कि बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है घर का वास्तु। अगर घर का वास्तु खराब है तो भी घर के जो सदस्य हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, वो भी कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित रहती है। अब ये क्या कनेक्शन है आपस में, वो भी जान लेते हैं हम आचार्य जी से। बिल्कुल, हम अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनकी पत्रिका में नॉर्थ और साउथ का कोना पीड़ित हो जाता है, उनके जीवन में हम शारीरिक व्याधि का योग देखते हैं। अगर आपका पूर्व और दक्षिण का कोना पीड़ित है, वहां पर पीड़ित कैसे होता है? क्योंकि वहां पर अग्नि जी का वास होता है। आपके घर की जो गंदी नाली है, जो गंदी चीजों का समावेश होता है, या किसी प्रकार की अगर वहां पर ठंडक जा रही है, नाली जा रही है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में शारीरिक व्याधि का योग बना रहता है। आपके परिवार में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है। इस प्रकार का दोष है तो सबसे पहले तो उसका डायरेक्शन सही करिए। जहां से गंदा पानी जा रहा है, गंदी चीज जा रहा है, आपके अग्नेय कोण को बिल्कुल पीड़ित नहीं करना है, अग्नेय कोण को ठीक करना है। एक वहां पर एक लाल बल्ब आप लगा सकते हैं। साथ में वहां पर एक कार्य जरूर कर सकते हैं कि अगर आपके नाली आ चुकी है और उसको आप ठीक नहीं कर सकते तो उसके लिए कार्य कर सकते हैं। एक मेरु महायंत्रम होता है, अपने घर पर स्थापित कीजिए ताकि आपके जीवन में जो वास्तु दोष का प्रकोप चल रहा है, वास्तु दोष लगा हुआ है, उससे आपको निजात हो सके। उसको करिए ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे वो महा उपाय जो आपको उत्तम सेहत का दान देगा और बप्पा को प्रसन्न करेगा। लेकिन फिलहाल दीप से बात करेंगे, हमारे साथ भुसावल से जुड़े हैं। दीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारे जी नमस्ते। जय माता दी। गुरु जी राधे राधे। जय माता दी। कुछ अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 99। समय बताइए। शाम को 4:10 और स्थान? सावल, महाराष्ट्र। भुसावल। जी जी, सवाल पूछिए दीप जी। इसको इसके लिए कौन सा फील्ड सही रहेगा और इसकी शिक्षा कैसी रहेगी आगे? बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का विवेचन किया है, चंद्रमा की महादशा चल रही, चंद्रमा इनके कर्म भाव के स्वामी, करियर के स्वामी है। और 10 पे अगर चंद्रमा हो जाए तो मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा कि आपको ऐसे जातकों के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छा योग बना सकते हैं। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, अभी चंद्रमा 7वें भाव के अंदर शनि के साथ विराजमान है, तो वर्तमान का जो समय इनकी पत्रिका में चल रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे समय के अंदर आपको महामृत्युंजय आदि का पूजन करना चाहिए, चंद्रमा का निदान करना चाहिए, साथ में एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। उस उपाय को करा दीजिए, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और चलिए अब विघ्न विनाशक को आप कैसे करेंगे प्रसन्न ताकि वो दें आपको उत्तम सेहत का दान, जानते हैं ये महा उपाय। बिल्कुल, आपको करना क्या है, गणपति जी को प्रसन्न करने की केवड़े का पुष्प होता है, एक केवड़े का पुष्प लेना है, थोड़ा सा उस पर हल्दी लगा करके, इत्र लगा करके गणपति जी को ओम गंग गणपतये नमः, इससे अगर आप हवन करते हैं तो विश्वास मानिए जो आपके जीवन में शारीरिक व्याधि का योग बना है, परेशानी का योग बना है, समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। दिल्ली से हमारे साथ लता जुड़ी, उनसे बात करेंगे। लता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी लता जी। हाँ, नमस्कार शाहिदा जी। नमस्कार लता जी। आचार्य जी चरण शपथ। जय माता दी। हाँ आचार्य जी, मेरी कल भी कॉल लगी थी जी, तो कल भी कॉल लगा था मेरा। जी जी जी। लेकिन मैंने अपने बड़े भैया के बारे में पूछा था तो मैं आप लता जी टीवी मैंने सेट का गलती वॉल्यूम से- बंद कर लीजिए, आप बहुत आसानी से प्रश्न रख पाएंगे और समय भी बच जाएगा। जा रही हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 10/12 जी, जी। जाना 1965। जी, समय बता दीजिए। समय 5:47 शाम को, और स्थान? दिल्ली। चलिए अब सवाल पूछ लीजिए आप। हाँ आचार्य जी, इनके ऊपर कर्जा बहुत है जी, और ये 8-10 साल से घर से बाहर हैं जी, और इनके भी शादी भी नहीं हुई है। उसी बारे में मैंने पूछा था आपसे, आज बता दीजिए। बिल्कुल, मैंने कल भी बताया था लेकिन आज भी बता रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहली चीज समझना होगा कि जब हमारे कर्महीन योग बनते हैं तो हमारे द्वारा जाने अनजाने ऐसे कर्म हो जाते हैं जिससे हम अपने जीवन में आर्थिक हानि का योग बना लेते हैं। सूर्य ग्रहण दोष लगा है,
सूर्य ग्रहण दोष का परिहार पूजन करना चाहिए। जब तक नहीं पूजन करते हैं तब तक भगवान शिव को इनको बोलिएगा थोड़ा सा दही लेना है, दही के अंदर इत्र डाल करके हर हर महादेव कहते हुए भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो विश्वास मानिए अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। जो ऋण इनके ऊपर बना हुआ है, कर्जे का जो योग बना है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आचार्य जी, वैसे हम बहुत सारे लोगों को ऐसे भी जानते हैं जिनको अपनी राशि नहीं पता होती है, या फिर जो लोग अपने जन्म की जो संबंधी जानकारी है पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। अगर ऐसे लोग जो कि खुद तो स्वस्थ रहते हैं लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं वो बीमार रहते हैं, अगर उन लोगों को कुछ खास उपाय करना चाहिए इस दौरान, इस गणेश महोत्सव के दौरान, तो आप क्या उपाय बताना चाहेंगे उन्हें? बिल्कुल, हमने जो उपाय बताया है, जो मैं उपाय आज बताया है कि यह उपाय हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे कोई बीमार है या कोई नहीं है। केवड़े का पुष्प लेना है, थोड़ा सा हल्दी लगाना है, थोड़ा सा इत्र लगा करके हवन करना है, ओम गंग गणपतये नमः, और उनसे प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, हे गणपति महाराज जी, हमारे द्वारा या किसी के लिए अगर यह प्रयोग आप करते हैं तो गणपति जी की कृपा से आप देखेंगे अच्छे स्वास्थ्य का योग बन जाएगा, अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। इसमें राशि और किसी व्यक्ति का संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति बीमार है, कहीं का भी व्यक्ति है, इस उपाय को कर सकता है, उसके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। आचार्य जी, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपको बहुत जी आपका भी। और हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। tare@liveindia.tv पर हमें फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल आज तो हम आपसे ले रहे हैं इजाजत, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11:30 बजे एक और खास विषय के साथ। अभी के लिए नमस्कार। जय माता दी। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। धन, नौकरी, शादी या फिर व्यापार, कैसे रहे खुशहाल घर परिवार, आपकी हर समस्या का समाधान देखिए तारे सितारे मेरे साथ। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप
मेरे साथ, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पंजाब जा रहे अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली स्टेशन पर हुआ विरोध। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने दिखाई चूड़ियां, सिसोदिया ने लगाया हमले की साजिश का आरोप। लाओस में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, कहा आतंकवाद को पालने वाले मानवता के लिए खतरा। आरक्षण की मांग कर ही पाटीदारों को मनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी। सूरत में भव्य कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में 44 पाटीदारों का होगा सम्मान। कल से 142 ट्रेनों में बढ़ जाएगा किराया। राजधानी दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस का सफर होगा महंगा। और कर्नाटक के शिवमोगा में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। तुंगभद्रा नदी में 12 युवक डूबे, 8 के शव बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब दौरा शुरू करने से पहले ही विरोध का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पंजाब के लिए रवाना हो रहे केजरीवाल को बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर ही घेर लिया। हालांकि केजरीवाल बिना बात किए ट्रेन में बैठकर गए। विरोध कर रही बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो दिल्ली के सीएम हैं और दिल्ली की समस्याओं को निपटाने के बजाय वो पंजाब जा रहे हैं। दरअसल केजरीवाल आज से 4 दिनों के पंजाब दौरे पर है। पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती असंतुष्ट नेताओं से निपटने की होगी। केजरीवाल पार्टी के उन असंतुष्ट नेताओं से मिलेंगे जो सुच्चा सिंह छोटेपुर के हटाए जाने के बाद से तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। साथ ही वो उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जो पार्टी का टिकट ना मिलने से नाराज हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से कुछ पार्टी के खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने जिस वक्त पंजाब के दौरे के लिए रवाना हुए, वो उससे पहले किस तरह से बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, उन्हें चूड़ियां दिखाई। इनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उन्हें दिल्ली की समस्याओं को सुलझाना चाहिए, जबकि इसके बजाय वो पंजाब जा रहे हैं। आज से 4 दिनों के दौरे पर हैं, पंजाब के दौरे पर है अरविंद केजरीवाल, जहां पर असंतुष्ट नेताओं को मनाना है। टिकट बंटवारे को लेकर भी पार्टी में कलह हुई, जिसका निपटारा करने के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं। बड़े प्यार से बात करने आए थे, फूलों का बुक्का लेके। क्या वो चोर हैं जो भाग रहे हैं, सामना नहीं कर सक रहे? हम महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी घर से हैं। केजरीवाल को दिल्ली की चिंता है नहीं, पहले दिल्ली की जनता ने भरपूर वोट दिया इनको और ये कहा मैं दिल्ली को डेवलप करूंगा, दिल्ली से भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। आज इनके खुद के विधायक इस चीज में लिप्त है और महिलाओं का इनका दुर्व्यवहार है। बताइए, जो दिल्ली की रक्षा नहीं कर सकता, क्या वो पंजाब की रक्षा कर सकता? कोई दिल्ली नहीं संभाल सकता, उसको होगा कि एक महिला बन के घर में बैठ जाए।
तो ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो कि अरविंद केजरीवाल का विरोध करने पहुंची थी। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की प्रतिक्रिया। महिलाओं का दर्द है, महिलाओं के साथ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, जिस तरह का व्यवहार किया गया है, जिस तरह इस पार्टी में पंजाब हो या दिल्ली महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है और उनके नेता उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो महिलाएं तो अपना कर्तव्य निभाएंगी और आम आदमी पार्टी को मजबूर करेगी कि उसका जवाब दे। और वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने लापरवाही बरती। ट्वीट के जरिए निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मनीष सिसोदिया